कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.2। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों, इनके उत्तर देने हैं और कारण भी बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इनको। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आंसर क्या होगा? सत्य। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह यानी समूह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। तो आंसर क्या होगा? असत्य। क्यों? क्योंकि यदि m एक प्राकृत संख्या है तो संख्या रेखा पर केवल 1 2 3 4 अनंत बिंदु स्थित होने चाहिए, जबकि संख्या रेखा पर दो क्रमिक संख्याओं के मध्य अनंत संख्या होती है। इसलिए आंसर क्या होगा? असत्य। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, 2 हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 3 है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों वास्तविक संख्या क्या होती है? जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्या बनती है उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। तो कथन क्या होगा? असत्य। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है। इसलिए कथन क्या होगा? असत्य। ठीक है, अब ये प्रश्न नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन थे, उन्हें देख लिए। अब प्रश्न नंबर 2 है, वैसे मिटा देता हूँ। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण √9। अब √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3। ऐसी अगर √25 होगा तो इसे क्या लिख सकते हैं? 5। ठीक है, ऐसी अगर √36 होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 6। ठीक है, अगर √49 होगा तो उसको 7 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रश्नावली का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमें बताना है कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार हम बना सकते हैं, तो यही बताना है। तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले √5 को हम कैसे लिख सकते हैं? √1 + √2, यानी रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? √5। ठीक है, उसके बाद संख्या रेखा पर एक, देखिए ये हमने संख्या रेखा खींच लिए
ठीक है। उसका संख्या रेखा पर ओ और ए मात्रक लेते हैं। ओ और ए, ओ कहाँ पे है, ये ओ है और ये ए है, उसके एक का मात्रक ले लिया। ठीक है। उसके बाद कोण ओ ए बी 90 डिग्री बनाते हैं। कोण ओ ए बी 90 डिग्री बनाया। उसके बाद अब कोण ओ ए बी पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। तो हमारा कर्ण क्या है, कर्ण है यहाँ पे हमारा, कर्ण निकालना है, आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। ठीक है। तो आधार कितना है, एक का स्क्वायर हो जाएगा, ये दो का स्क्वायर, और ये कर्ण ऐसे रहेगा। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, और दो का स्क्वायर होता है चार। उसका बाद कर्ण ये कितना होता है, कर्ण बराबर √5। ठीक है। तो ओ बी बराबर √5 मात्रक है। अब ये देखिए, ये हमारा ये √5 निकल आया। ठीक है। ये √5 निकल आया हमारा। अब देखिए यहाँ पर, अब ओ को केंद्र लेकर ओ बी त्रिज्या से एक चाप लगाते हैं जो संख्या रेखा पर पी पर काटता है। अतः ओ बी बराबर ओ पी बराबर √5 मात्रक है। ठीक है। ये यहाँ से चाप लगाया, ये हो गया। सो गाइस, अगर पसंद आया हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।